मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपकी पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। समागत एवं समुपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, जिज्ञासुगण, भगवत अनुरागी श्रद्धामयी माताओं, बहनों और भाइयों, मानव सेवा संघ के प्रणेता प्रवर्तक संत की अमरवाणी के आधार पर सत्य चर्चा का कथन एवं श्रवण हम और आप कर रहे हैं। उनके सूत्रों पर चर्चा चल रही थी। एक एक सूत्र उनका लाजवाब है पढ़ने में, सूत्रात्मक भाषा है, कम शब्दों में अर्थ गंभीर, ये उनकी विशेषता थी। जैसे उन्होंने कहा, मानवता में ही पूर्णता निहित है। मानवता का स्वरूप बताया, सेवा, त्याग, प्रेम। हम सब मानव हैं, हमारे भीतर मानवता सुप्त रूप में विद्यमान है, उसे हमें जागृत करना है, यह हमारा पुरुषार्थ है। मानव सेवा संघ को उन्होंने साधकों का संघ कहा। मानव ही साधक हो सकता है अगर हमें अपने साध्य की प्राप्ति करनी है, जिसकी की मांग हमारे आपके सबके भीतर है। हमारा साध्य क्या है? हम सबको ऐसा जीवन चाहिए कि जो अभाव से रहित हो, पराधीनता से रहित हो, मृत्यु से रहित हो, नीरसता से रहित हो। ऐसे जीवन की मांग हम सब अपने भीतर अनुभव करते हैं। शांत होकर हम विचार करें, देखें। जैसे प्रातःकाल अपने शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर थोड़ा समय दें और देखें कि आखिर मेरी वास्तविक मांग क्या है। तो देखिए, ऐसे तो संसार की अनेकों कामनाएं हम सबके भीतर रहती हैं और उनसे पीछा भी नहीं छूटता है। कुछ पूरी होती हैं, कुछ अधूरी रहती हैं। वर्षों लग जाते हैं एक एक संकल्प को पूरा करने में, तब भी मिलता कुछ नहीं है, लौट के वहीं आ जाते हैं जहाँ थे। लेकिन इन सब सांसारिक डिजायर्स की, कामनाओं के पीछे या उनकी तह में, उनकी नीचे, बिहाइंड एक मांग भी है हम सबकी। मांग क्या है? मांग का नेचर थोड़ा डिफरेंट है। वो मांग है, देखिए संसार में बहुत कुछ लोग प्राप्त करते हैं, उद्यम करते हैं, परिश्रम करते हैं, उद्योग करते हैं,
पुरुषार्थ करते हैं, समय लगाते हैं, शक्ति लगा, पूरा जीवन लगा देते हैं और प्राप्त भी करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया था, तृप्ति नहीं होती है, जी भरता नहीं है। हमारे भीतर हम सब अपने भीतर एक अभाव का अनुभव करते हैं, खालीपन का अनुभव करते हैं, रिक्तता का, शून्यपन का। कितना भी मिल जाए हमें संसारिक धन दौलत, भोग ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा, महाराज जी ने बड़े जीवन के अनेक क्षेत्रों में जो टॉप के पहुंचे हुए लोग उनसे बात की, बड़े बड़े पदधारियों से बात की, धनपतियों से बात की, सबसे पूछा उन्होंने कि भाई क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? किसी ने उनको ये नहीं कहा कि मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं। एक भी व्यक्ति उनको ऐसा नहीं मिला जो कहे कि हाँ मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो कुछ चाहिए था वो मुझे मिल चुका। तो भौतिक दृष्टि से क्या इसका अर्थ निकला? भौतिक दृष्टि से कितना भी कुछ मिल जाए हमको, हर चीज में ऊंचाई है, पद प्रतिष्ठा में भी बड़े बड़े पद हैं, ऊंचे मान सम्मान के, और कुछ लोग धन दौलत में आगे हैं, इस प्रकार से। लेकिन जो हमारे भीतर रिक्तता है, सूनापन है, अभाव है, वो मिटता है। उसका कारण क्या है? उसका एक कारण है, और कारण ये है कि हमारा आपका जो निर्माण है वो केवल भौतिक तत्वों से नहीं हुआ है। जैसे हम सब का जो शरीर है, तो हम अपने धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं कि पंचभूतात्मक है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व ये रचा शरीर, जैसे गोस्वामी ने लिखा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पंचभूतों से सारी चीजें बनती हैं सृष्टि की। हमारा शरीर भी उसी से बना है। इसके अंदर आप विश्लेषण करो तो यही सब चीजें निकलेंगी। जैसे हड्डियां हैं वो पृथ्वी तत्व है, रक्त है वो जल तत्व है, जो इसमें नर्वस एनर्जी है वो वायु तत्व है, और जठराग्नि है वो अग्नि तत्व है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रितम, मैं सभी प्राणियों की नाभि प्रदेश में जठराग्नि के रूप में रहता हूँ। सबकी देह इसी के आश्रित है। जठराग्नि अगर घुस जाए तो गोविंदा नमा हो जाए। ये भोजन को पचाती है, परिपाक होता है भोजन का, रस रक्त आदि धातुओं में परिणित होता है भोजन, और हमारे शरीर का अंग बनता है। हमें उससे शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, नए नए कोष बनते हैं, पुराने कोषों का क्षय होता है। तो ये शरीर भौतिक तत्वों से बना हुआ है। पंच प्राण है, तो पंच प्राण इसमें 5 क्रियाओं का संचालन करते हैं। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। जैसे श्वास प्रश्वास ये हम लेते हैं कि प्राण अपान वायु है, और अपान, उदान, समान और व्यान। जैसे शरीर में भोजन का पचना, हृदय का धड़कना, दिल धड़कता है तो सारे शरीर में रक्त का परिभ्रमण होता है, नसनालियों के द्वारा रक्त पूरे शरीर में पहुंचता है। ये प्राणों के द्वारा संपन्न होता है ये कार्य। 5 प्राण हैं, और आगे ऐसा बताते हैं योग शास्त्रों में 5 उप प्राण भी हैं। क्या क्या नाम है उनके, कुरकल, धनंजय इत्यादि ऐसे कुछ है। तो ये प्राणों के द्वारा हमारे शरीर में रक्त का संचरण होता है, हम सांस प्रश्वास लेते हैं, जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, चयापचय। शरीर में भोजन किया उसके बाद अपने आप उसका पचना आरंभ हो जाता है, रस रक्त आदि धातुओं में परिणित होता है। जो वेस्ट मैटर है वो रिफ्यूज जो है वो निकल जाता है मल मूत्र आदि के द्वारा। तो ये
लेकिन इतना ही नहीं है। एक हम सब में एक चेतन तत्व भी है। डॉक्टर्स तो इस बात को नहीं मानते हैं, वो चेतना को इसका बाई प्रोडक्ट मानते हैं, मतलब 5 पंचभूतों के संघात का। फिजिकल जो हमारा शरीर है उसका जो फल है वो मानते हैं चेतना। तो चेतना को कुछ अलग चीज नहीं मानते। लेकिन अध्यात्म में जब हम विचार करते हैं तो चेतना जो है वो अलग चीज है, शरीर से भिन्न है। उसका देखिए, शरीर कंपोजिशन है 5 एलिमेंट्स, चेतना कंपोजिशन नहीं है 5 एलिमेंट्स का। चेतना जो है उसको हम इस प्रकार से अनुभव कर सकते हैं कि मैं हूं, हमें अपना भास होता है। शरीर को मैं देख रहा हूं, जानता हूं इसको। तो मन मस्तिष्क से कोई मतलब नहीं है चेतना मन का? मस्तिष्क, देखिए मन मस्तिष्क ये सूक्ष्म शरीर के घटक हैं। मन को भी हम जानते हैं, आज मेरा मन नहीं लग रहा है काम में, आज मेरा मन अशांत है, मेरा मन अशांत है। आई एम द नोअर ऑफ दिस मन। तो मैं इसको देख रहा हूँ, जिससे अलग होना चाहिए मुझे है। आज मेरी बुद्धि ठीक नहीं रही, आज जो है वो तो बुद्धि खराब हो गई। बुद्धि भी जो है वो दृश्य है एक तरह से हमारा। मैं जो है इन सब के से सूक्ष्म है और इन सब का जो है वो दृष्टा है। तो वास्तविकता क्या है महाराज जी का, कि शरीर से तुम्हारा भेदभाव और अभेद भाव का संबंध है। मैं जो है ये अलग नेचर का, अलग धातु का बना हुआ है। ये चेतना से संबंधित है और ये चेतना जो है ये उपज नहीं है भौतिक तत्वों की। जैसे देखिए, शरीर 3 अवस्था, 3 गुण, 5 कोश, त्रिदेह। चलिए इसी को थोड़ा विचार कर लें। नहीं तो मैं जो है जी, वो मैं भी तो कुछ है। मैं भी क्या है? हाँ, तो ये एक बड़ा प्रश्न है, मैं क्या है। अब ऐसे तो देखिए, परिचय आप पूछेंगे मुझसे तो मैं कहूँगा साहब मेरा नाम अमुक है और मैं अमुक जाति में उत्पन्न हुआ हूँ, अमुक कुल में उत्पन्न हुआ हूँ और यहाँ तक मैंने विद्या अध्ययन किया है, अमुक उसमें मैं कार्य करता हूँ कार्यालय में। ये परिचय देंगे हम, अमुक का बेटा हूँ, अमुक पद पर काम कार्य कर रहा हूँ, या व्यापारी हूँ, या वकील हूँ, या डॉक्टर हूँ, या प्रोफेसर हूँ। ये इस तरह से देंगे ना परिचय अपना। इस संबंध में एक बड़ा रोचक प्रसंग है कि बुद्ध काल की बात, बुद्ध ने इस घटना का जिक्र किया है। तो एक बौद्ध दार्शनिक था, तो बुद्ध ने अपनी मान्यता में, जैसे हम ये मानते हैं, भगवान ने आत्मा शब्द का गीता में जिक्र किया है, तो हम ये मानते हैं कि हमारा जो मूल स्वरूप है, वास्तविक जो स्वरूप है, हमारा जो रियल स्वरूप है, वो आत्म तत्व है। ये भगवान का अंश है। ये इसका जो नेचर है, जैसे भगवान अगर सूरज है तो वो जीवात्मा उनकी किरण है, हम उनकी किरण हैं। अगर वो सागर है तो हम उस सागर की एक लहर हैं। तो सागर में लहर में जो अंतर है, लेकिन नेचर दोनों का एक ही, क्योंकि जल है समान। वैसे सूरज और किरण में अंतर तो है, लेकिन वैसे अंतर नहीं है जाति दृष्टि से, क्योंकि वो एक ही है, सेम नेचर है उनका। तो वास्तव में क्या है कि शरीर को मैं और मेरा मान लिया है, हमने माना है। लेकिन इस शरीर से रोज हमारा संबंध टूटता है। ये देखिए मजे की बात, लेकिन हम कभी विचार नहीं करते इस पर। 3 अवस्था, 3 गुण, 5 कोश, त्रिदेह।
स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो ये सब तो है यह, तो बताओ मैं क्या चीज़ है। 3 अवस्थाएं। अब शरीर की अवस्थाएं, कभी ये शिशु था, फिर किशोरावस्था आई, फिर युवा हुआ, प्रौढ़ अवस्था आई, अभी वृद्ध हो गया। तो ये शरीर की अवस्था हुई कि नहीं? एक वृद्ध व्यक्ति से आप पूछो तो वो अपने में कोई वृद्धता का अनुभव नहीं करता है, वो वैसे ही महसूस करता है जैसा युवावस्था में था, लेकिन शरीर में अंतर आ जाता है। शरीर वैसा नहीं है, उतना सक्षम नहीं है, उतनी शक्ति और स्फूर्ति नहीं है। शरीर में परिवर्तन है, लेकिन मैं में कोई परिवर्तन नहीं है। देखिए, एक सज्जन मिले मुझसे, तो कहला, अरे आप तो सन्यासी हो गए, वृंदावनवासी हो गए, तो आप क्या आप वही हैं जो कॉलेज में मेरे साथ पढ़ते थे? मैंने कहा भाई मैं वही हूँ, लेकिन शरीर अब मेरा वो नहीं है, अभी परिस्थिति वो नहीं है। मैं गृह त्यागी हूँ और एक महान संत का शिष्य हूँ, वृंदावनवासी हूँ, आश्रमवासी हूँ, आश्रम का सेवक हूँ। तो अब देखिए, मैं वही हूँ जो कॉलेज में आपके साथ पढ़ता था, नाम बदल गया, अब वो नाम नहीं है। अभी साधन रूप स्वीकृति महाराज जी ने एक नाम दे दिया, नाम बदल गया, और वो ये बदल गई, परिस्थिति बदल गई, परिस्थिति बदल गई, नाम बदल गया, भेष बदल गया, वेश बदल गया, रूप बदल गया, रूप बदल गया, लेकिन मैं वही हूँ। मैं ये डिनाई नहीं कर सकता कि मैं आपके साथ नहीं पढ़ता था, या हाँ भाई मैं वही हूँ जो आपके साथ पढ़ता था कॉलेज में। सब बातें याद आ गई। काफी देर में मिले, बैठे, हम दोनों मित्र बातचीत करते रहे, पुरानी बातें। तो लेकिन परिवर्तन किस में आया? शरीर में, शरीर में आया, बाहरी परिस्थितियों में आया। शरीर और संसार एक ही जाति के हैं। सांसारिक परिस्थितियों में आया, सांसारिक स्थितियों में आया। संसार में देखिए कितना परिवर्तन आ रहा है। पहले मोबाइल था ही नहीं, वो थे आपके वो लैंडलाइन फोन, वो भी आए थे तब बड़ा चमत्कार और बड़ा ये माना जाता था कि अरे जिसके हाँ ये फोन हो, चौंगे वाले और डायल वाले, सोचते वही बड़ा आदमी है। फिर साहब एक बार टेलीविजन आया, बहुत छोटी की बात है, तो प्रदर्शनी लगी थी, वहां उसका प्रदर्शन किया गया टेलीविजन का। देखा भाई ये क्या चीज है, ये डिब्बा, इसमें तो इसमें ये चीज दिखाई देती है। तो टेलीविजन आ गया, रेडियो आया, टेलीविजन आया, अब ये मोबाइल आ गया, मोबाइल में इंटरनेट, और इतनी मतलब प्रगति हुई है टेक्नोलॉजी में। देखिए जैसे वायुयान के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है। अच्छा, मेडिकल में कितना एडवांस सिस्टम हो गया है, डायग्नोसिस के कैसे कैसे मेथड निकल आए। पहले कहाँ थे सब ये? महाराज जी के समय में महाराज जी को प्रोस्टेट की तकलीफ हुई थी, कोई इलाज नहीं था उस समय, गर्म ठंडे से सिकाई करते थे, बहुत तकलीफ पाई उन्होंने। हो जाती है ओल्ड एज में, जैसे मोतियाबिंद हो जाता है, एज फैक्टर है। उस समय इलाज नहीं था, अब तो इलाज, उसकी भी दवाएं निकल आई, ऑपरेशन भी होता है और वैसे भी दवाइयों के द्वारा भी इसका इलाज निकल आई। दवाई नहीं बहुत दवाई निकल आई, एडवांस, काफी एडवांसमेंट हो गया, हर क्षेत्र में एडवांसमेंट है। टेक्नोलॉजी का आप देखो कहां से कहां पहुंच गई, बड़ा आश्चर्य होता है। और आगे आगे देखिए होता है क्या। तो चर्चा ये चल रही है, हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं कि ये तो सब है यह। महाराज इन 3 शब्दों का प्रयोग किया, यह, मैं और है। यह वह कह दिया उसको, तो वो तो है सृष्टि का आधार, उत्पत्ति का आधार, प्रतीति का प्रकाशक, जिसने सारी सृष्टि बनाई है। सूर्य, चांद, तारे बनाए, महासागर बनाए, बड़े बड़े पर्वत बनाए, अनेक जीवधारी बनाए, जलचर, थलचर, नवचर, सृष्टि बनाई। तो बनाने वाला कोई होना तो चाहिए कि नहीं? आके सूर्य
पूरब में उदित होता है तो किसी नियम से उदित होता है, समय पे होता है, समय पे अस्त होता है, ऋतुएं आती हैं जाती हैं, समय पे होता है। मान लीजिए इसमें कोई व्यतिक्रम हो जाए, बरसात की जगह सर्दी पड़ने लगे, सर्दी में जो है वो बरसात गर्मी आ जाए, तो फिर इतना गड़बड़ हो जाए, या सूर्य मान लो कभी देर से निकले या नहीं ही निकले तो क्या हाल है। तो दोपहर को निकले, मान लो देर हो गई आज निकलने सूर्य देवता, कभी ऐसा होता है? कभी नहीं होता। हाँ, कैसे नियम है प्रकृति के, देखो। इसी आधार पर ये जो फोरकास्ट कर देते हैं इसकी सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, ये जो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण की पहले से कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? तो फिक्स नियम है उसके आधार पर कर देते हैं। तो कोई तो है सृष्टि को चलाने वाला, संभालने वाला। इसी सिस्टमेटिक ढंग से कैसे चल रही है इतनी बड़ी सृष्टि भाई? तो एक अनुमान हम करते हैं कि हाँ कोई है भाई, सुपर इंटेलिजेंस है कोई। लोग क्यों इतना दुख भोग रहे हैं संसार में? कुछ लोग जो है वो सुखी हैं, थोड़े से हैं सुखी, सर्वांश में तो कोई सुखी नहीं है, लेकिन दुखी ज्यादा है। और ऐसे ऐसे केसेस देखने में आते हैं, दुर्घटना होती है तो पूरा परिवार का परिवार और जो है वो काल कबलित हो जाता है, एक साथ इतने लोगों की मृत्यु हो जाती है, अनेक प्रकार की आपदाएं विपदाएं आती हैं। तो ये सब देख रहे हैं, संसार में इतना दुख है, ये कहाँ से? व्यक्ति दुख चाहता नहीं है, ये देखो आप कमाल की बात, कोई दुख चाहता नहीं। कोई दुख चाहता है क्या? आह्वान करता है क्या? सब सुख चाहते हैं, और ये दुख कौन भी नहीं देता, कहाँ से आ रहा है? तो ये एक नियम है, कर्म विधान जिसको कहते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में उसके 3 विभाग किए, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। तो हम जो कुछ करते हैं उस करने का एक फल बनता है, कर्म का नियम है, और वो कालांतर में फलित होता है। उसका फल करने वाले के पास वो कई गुना होकर लौट के आता है। ऐसा महाराज जी बताते हैं, जो कुछ हम करते हैं तो वो हमारे पास कई गुना होकर लौट के आता है, फल के रूप में हमें उसे भोगना पड़ता है। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है, ये बहुत कठोर कड़ा नियम है, सख्त नियम प्रकृति का। और इसीलिए महाराज जी का करने में सावधान रहो, ऐसा कार्य मत करो जो नहीं करना चाहिए या जिसका परिणाम तुम्हें अभिष्ट ना हो। विवेक विरोधी कार्य मत करो, सामर्थ्य विरोधी कार्य मत करो, और किसी को हानि मत पहुंचाओ, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई हानि पहुंचाए। किसी को बुरा मत समझो, क्यों? तुम चाहते हो क्या तुम्हें कोई बुरा समझे? कोई नहीं चाहता। वैसा ही व्यवहार दूसरे के साथ करो जैसा अपने प्रति चाहते हो। तो ये कर्म का जो नियम है, इसके कारण करते समय लोग ध्यान नहीं देते हैं, सावधान नहीं रहते हैं। क्रोध में आकर या प्रलोभन के कारण ऐसे कार्य करते हैं और फिर उसका परिणाम उनको भोगना पड़ता है। वैसे तो कोई दिखाई देता नहीं है कि कोई फल देने वाला कौन है, होगा कोई, नहीं मानते। अरे मैं मत मानो, तुम्हारे न मानने से क्या होता है? वो है, लेकिन वास्तविकता वास्तविकता नहीं होती तो संसार में इतना दुख क्यों होता? कितना दुख है देखिए संसार में। तो ये सभी दार्शनिकों का मत है कि संसार दुख रूप है, इसमें अनेक प्रकार के दुख हैं। वैसे इस विषय में महाराज जी एक जगह सत्संग कर रहे थे, एक प्रसंग है, तो किसी ने पूछा कि महाराज ये संसार किसने बनाया? तो महाराज जी ने कहा कि भाई तुम्हें कैसा लगता है किसने बनाया? बोले हमने तो ऐसा सुना है कि भगवान ने बनाया। तो बोले तुम्हारे सामने बनाया? नहीं, हमारा सामने तो नहीं बनाया, लेकिन हम अपने धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं, ऐसा मानते हैं। हमारे विज्ञ जन, पूज्य महानुभाव, संत महापुरुष बताते हैं कि भगवान ने बनाया। ठीक है, तो हम ये जानना चाहते हैं महाराज कि ये संसार इतना दुखरूप क्यों बनाया भगवान? नहीं, पहले तो ये पूछा उन्होंने कि ये सृष्टि प्रभु ने किसके लिए बनाई? महाराज जी ने कहा भाई ये सृष्टि मानव के लिए बनाई, मेरे लिए बनाई।
क्योंकि बाकी जितने मनुष्य के अतिरिक्त जो जलचर थलचर नवचर जीवधारी हैं उनमें आत्मचेतना नहीं है। वे सृष्टि का अवलोकन करके इसका कोई सौंदर्य का आनंद नहीं उठा सकते, इससे कोई आनंदित नहीं हो सकते। हम देखकर सृष्टि के सौंदर्य को आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं और आश्चर्य भी करते हैं कि कौन है इसको बनाने वाला। ऐसी सृष्टि जिसने बनाई है, ऐसा शरीर बनाया जिसके ऐसे सिस्टम है, कौन है बनाने वाला। तो आश्चर्य करते हैं, आश्चर्य का जो भाव है तो ये किसी में नहीं है मनुष्य के अतिरिक्त। सृष्टि के सौंदर्य का अवलोकन करना, सृष्टि के उसको विचार करना कि वो हो, तो ये मानव के लिए बनाया। तो वो पूछ रहे हैं कि महाराज फिर इतना दुख रूप क्यों बनाया ये भी सत्य है जीवन। तो महाराज जी ने कहा भाई देखो, दुख रूप इसलिए बनाया कि मैं इसी में फंसा हुआ ना रह जाऊं, इससे निकलूं, निकलने की सोचूं, इसलिए दुख रूप बनाया। बड़ी मतलब मार्के की बात है, विचारणी है। वैसे भगवान ने दुख नहीं दिया किसी को। महाराज जी का कहना यह था कि देखो, भगवान को लोग व्यर्थ दोषारोपण करते हैं, भगवान के पास दुख है ही नहीं, वो देंगे कहां से वो तो सच्चिदानंद घन है, आनंद कंद है, उनके पास दुख कहाँ है? वो किसी को दुख देंगे? दुख की भी एक बड़ी मीमांसा है भाई, कि दुख आया कहां से। त्रिविध प्रकार के दुख बताए, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, सबको व्यापते हैं। संसार में जो व्यक्ति आता है तो दुख से कोई बचता नहीं है, कोई बचा आज तक दुख से। और वस्तुतः देखा जाए तो दुख ही जीवन ऊंचा उठाता है हमको। हमारे जीवन में दुख आता है, उसी से चेतना हमारी जागृत होती है और हम ऐसे विषयों, ऐसे प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए, सत्य की खोज के लिए प्रयत्नशील होते हैं कि आखिर इस दुख का कारण क्या है, कहाँ से ये दुख आया, किसने मेरे पास भेजा। तो महाराज जी कहते कि देखो, भगवान को व्यर्थ लोग दोष देते हैं, परमात्मा ने ऐसा कर दिया। अगर अच्छा किया तो वो तो मैंने खुद किया, मेरे पुरुषार्थ से हुआ, और बुरा हुआ तो ये भगवान ने कर दिया तो ये निर्णय हमारा देना ऐसा उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं, बात नहीं है। भगवान के पास दुख है ही नहीं, वो देंगे कहां से? भगवान के पास नहीं है तो फिर ये दुख कहां से आया, कौन भेज देता है? तो ये हमारा वास्तविकता ये कि हम स्वयं सावधान नहीं रहते हैं करने में। तो करने में सावधान नहीं रहेंगे तो उसका परिणाम फिर हमारे लिए अप्रिय होगा, फिर तो वो दुख रूप होगा ही। और ये दुख ही हमारी चेतना को झंकृत करता है, हमारी अंतरात्मा को जागृत करता है और ऐसे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमें प्रेरित करता है कि जो वास्तव में हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कि आखिर वास्तव में मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और यहां से कहां जाऊंगा, इस संसार के साथ क्या मेरा संबंध है, क्या मृत्यु के पार भी कोई जीवन है या यहीं तक इतना ही सीमित है। जन्म से मृत्यु तक जो सीमा है हमारे शरीर की, एक आयु हमें मिली है। कहते हैं भाई जन्म, आयु और भोग ये प्रारब्ध से मिलते हैं। तो संचित प्रारब्ध क्रियमाण, 3 कर्म के विभाग की मनुष्यों ने। संचित तो स्टोर हाउस से जन्म जन्मांतर के कर्म इकट्ठे रहते हैं, जिसमें प्रारब्ध उसका वो भाग जो इस जीवन में हमें भोगना है, जिसके अनुसार हमें जन्म, आयु और भोग 3 चीज मिलती है। अब बताइए, एक व्यक्ति राजकुल में जन्म लेता है, एक लेता है किसी शेड्यूल कास्ट में, निम्न वर्ग में, तो इसमें भी तो कोई विधान होना चाहिए। उसका क्या कसूर उस बच्चे का कि जो एक शेड्यूल कास्ट में, निम्न घर, उसमें परिवार में जहाँ ना कोई साधन है पढ़ाई के, ना कोई ऊंचा उठने के, आगे बढ़ने के कोई साधन है, न कोई स्वास्थ्य संबंधी वहाँ नियमों का पालन होता है, स्वास्थ्यकर भोजन है, और एक व्यक्ति जो है वो इज बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। तो ये ऐसा क्यों है?
कोई ना कोई इसके पीछे विधान नियम होना चाहिए। यही है, प्रारब्ध से जन्म, आयु और भोग, 3 चीज मिलती है, कर्म का नियम है। तो जन्म कहाँ कैसा मिला है, किस घर में, पहले से डिसाइडेड है। यू हैव नो चॉइस। आ गए है कोई चॉइस? कोई चॉइस नहीं है। अच्छा, आयु, कितनी आयु लेके आए हैं? बहुत से तो अल्पायु होते हैं, जल्दी गुजर जाते हैं। कुछ लोग जो है शतायु हो जाते हैं, 100 को पार कर जाते हैं। अब बड़े बड़े संत हमारे देखो, आदि शंकराचार्य, विवेकानंद जी, इनकी आयु ज्यादा नहीं थी। संत ज्ञानेश्वर कम आयु में ही ये इस दुनिया से चले गए। बहुत कम आयु थी इनकी, शंकराचार्य की, आदि शंकराचार्य की, विवेकानंद जी की ज्यादा आयु नहीं थी। और कुछ लोग जो है वो 100 से ऊपर चले जाते हैं, सेंचुरी मार देते हैं। ये कैसे हुई? कुछ इसके पीछे कुछ कोई नियम है, कुछ काम कर रहा है, कोई लॉ, कुछ होना चाहिए जरूर। तो जन्म, आयु, कितनी आयु हम सब लेके आए हैं? अल्पायु है कि मध्य आयु है कि दीर्घ आयु है, पहले से डिसाइडेड है। कुछ थोड़ा बहुत उसमें फर्क पड़ता है, 19-20। बहुत अच्छे शुभ कर्म निरत है, कोई पुण्यात्मा है तो बढ़ जाएगी, और बहुत ज्यादा अगर कोई पापात्मा है और वैसे खराब है उसके कर्म, तो घट जाएगी आयु। तो जन्म, आयु और भोग माने सुख और दुख। कितना सुख आपको जीवन में मिलेगा, कितना दुख मिलेगा, ये सब पहले से डिसाइडेड है। अब बहुत से लोगों के पास पैसा बहुत है, लेकिन शरीर सुख नहीं है, कोई उपयोग नहीं कर सकते पैसे का। जब देखो तो वो दवा खा रहे हैं, डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, शरीर ठीक नहीं रहता, पैसा है। किसी के पास जो है वो शरीर तो स्वस्थ है और संतान भी है, लेकिन पैसा नहीं है, हैंड टू माउथ लिविंग है, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से जो है 2 जून की रोटी प्राप्त करते हैं। कमाल है भाई। किसी के पास संतान नहीं, किसी के संतान के लिए परेशान है। कहाँ कहाँ जा रहे हैं लोग, गंडे ताबीज कर रहे हैं, झाड़ फूंक कर रहे हैं, इस चिकित्सक के पास जा, उस डॉक्टर के पास जा, फिर भी सफल नहीं होते। आजकल तो नई नई टेक्निक आ गई है, और कि भाई वो नहीं है तो गोद ले लो। वैसे भी केसेस है कि गोद लेने पर भी वो नहीं रहा उनके पास। अब है ही नहीं उनके भाग्य में, तो कहाँ से मिलेगा? और किसी क्या लाइन लगी हुई है, 8-8, 10-10 बच्चे। अरे कमाल है भाई, कोई तरस रहा है संतान के लिए। बड़ा आश्चर्य होता है, हैरत होती है देख के कि आखिर ये ऐसा क्यों है। तो ये सब इसके पीछे कोई नियम है, ऐसे ही नहीं है सब। जन्म, आयु और भोग, तो सुख और दुख जीवन में कितना मिलेगा आपको, ये पहले से निश्चित है। 3 चीजें प्रारब्ध के अनुसार। संचित प्रारब्ध, क्रियमाण उनको कहा गया कि जो वर्तमान में हम कर रहे हैं उस पर दृष्टि रखें, उसका फल आगे मिलने वाला है निश्चित रूप से। इसमें अगर सजगता और सावधानी आ गई, वर्तमान को सुधार लिया, तो भविष्य हमारा उज्जवल हो जाएगा, जो भविष्य वर्तमान से बनता है। तो आज यही चर्चा को विराम देते हैं कि भाई ऐसे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम संत महापुरुषों के चरणों में बैठते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। गीता में तो भगवान ने कहा, इसका उपाय भी बताया ना, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। ऐसे जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं, जैसे महाराज जी थे, उच्च कोटि के जीवन मुक्त भगवत भक्त महापुरुष, सब प्रश्नों का उनके पास उत्तर है। पर कोई हो सच्चा सीखा, कोई जिज्ञासु, लोग तो यही लेने आते हैं सब कि महाराज कोई संतान मिल जाए, कि हमारी बच्ची की शादी हो जाए, कि हमें कुछ थोड़ा हमारा रुपया ब्लॉक हो गया, पैसा मिल जाए, ये चीजें मांगने आते हैं। संत के पास ज्ञान लेने कौन आता है? अगर आएगा कोई तो उसे मिलेगा वास्तव में। तो महाराज जी जैसे जो उच्च कोटि के महापुरुष थे, अब इनके पास ज्ञान है, तो उसका तरीका बताया भगवान ने। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रणाम करो उनको, उनको आदर सम्मान दो,
ये नहीं कि जिरा करो वकील की तरह। बहुत से लोग बहस करने लगते हैं। हम लोग इस सत्संग में जाते थे जगह जगह, तो कुछ लोग जो है वो जानने के लिए, गहराई जानने के लिए कितना जानते हैं ये, ऐसे क्वेश्चन करेंगे। हम कहेंगे भैया इससे कुछ मिलने वाला आपको नहीं है। आप अपने जीवन की समस्या हल करो, हो सकती है तो उनको प्रणाम करो, उनकी कुछ सेवा करो। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तब जाके प्रश्न करो उनसे कि महाराज कुछ मृत्यु के पार भी जीवन है क्या, या इतना ही जीवन है, अगर है तो उसका स्वरूप क्या है। तो इस प्रकार से उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्व दर्शन, तब वो बताएंगे राज की और रहस्य की बात, पते की बात, जो काम आएगी आपके। तो ये भी एक विद्या है। जैसे ये विद्याएं हैं आपकी, मेडिकल साइंस है, इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, कितनी विद्याएं हैं तरह तरह की। ऐसी ये भी अध्यात्म विद्या भी है। लेकिन दोनों में फर्क है, फर्क तो है ही है। वो एक लिमिटेड है। हाँ, वो लिमिटेड है, इसका डायमेंशन अलग है। वो तो ये पढ़ सकते हैं, किताब के द्वारा हासिल कर सकते हैं। ये किताब से मदद मिल सकती है, किताब से नहीं मिलेगी आपको ये। इसका ये महापुरुषों के, उनके चरणों में निवेदन करो, जैसा वो आदेश है उसका पालन करो। तो इस प्रकार से आगे चर्चा, इस समय पूरा हो रहा, जारी रहेगी। बहुत अच्छे रोचक विषय है, हम सबके काम की चीज है। वास्तव में जो शांति चाहता है जीवन में, प्रश्नों का समाधान चाहता है और सच्चा सुख, वास्तविक सुख जिसको आनंद कहा गया है, सुख और आनंद में तो अंतर है, तो वो आनंद प्राप्त होता है ऐसे महापुरुषों को, वो हमको आपको मिल सकता है। उसके अधिकारी हैं मानव होने के नाते। महाराज जिनका जो जीवन किसी ऋषि मुनि पीर पैगंबर को कभी भी मिला है, तुम्हें भी मिल सकता है। मानव होने के नाते तुम भी उसके उतने ही अधिकारी हो। तो ऐसे आश्वासन उन्होंने दिया है। तो आइए प्रार्थना कर लेते हैं। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सब पर दया करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबके हृदय बसो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबके हृदय बसो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको सन्मति दो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको सन्मति दो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें।
सभी का जीवन सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। परिपूर्ण हो जाए। सच्चिदानंद भगवान की जय। करुणा सिंधु भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय।